इससे अलावा किसी को हम वोट नहीं देना चाहते। दिया तो होगा, कैमरे के सामने में झूठ नहीं, बोल नहीं, रहे हैं। नहीं, नहीं। राहुल गांधी आपके समाज से? नहीं, राहुल गांधी कौन वो है? तो करते हैं। शैलजा कुमारी आपकी नेता है? नहीं, कोई साल हमारे नेता नहीं है। लेकिन वो भी कभी दलित समाज के बारे में सोचा? जब ये रक्षण का इतना सौदा आया, कहीं सेल नजर आई? ये शैलजा कुमारी का जो अपमान हुआ है, जो कांग्रेस के लोगों ने किया है, हुड्डा जी के लोगों ने किया, इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या ये साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हरियाणा प्रदेश के तमाम गांव कस्बों इलाकों में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं और इन जनसभाओं से लगातार तमाम बहुजन समाज को संबोधित किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि होने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर बहुजन समाज पार्टी की क्या कुछ रणनीतियां है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और इन लोग गठबंधन जो है, इस गठबंधन को लेकर अब किस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सोच रख रही है, तमाम तरीके की चीजें चल रही है और तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जो बातचीत है वो की जा रही है। पीछे आकाश आनंद का संबोधन जारी है। लगातार मैं लोगों के बीच में हूँ और उनसे जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांव कस्बों इलाकों में भी बसपा और इन लोग गठबंधन को लेकर लोगों का क्या रुख है। इस और मेरे पीछे आप देखेंगे महिलाओं की एक बड़ी तादाद है और इस और देखेंगे तो यहाँ पर आपको युवा भी नजर आएंगे, बुजुर्ग नजर आएंगे। तमाम लोग बड़े पैमाने पर सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी नुक्कड़ सभा में भी कहने की अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं। और यहाँ पर देखकर एक चीज समझ में आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक तबके के लोग नहीं, तो हरियाणा प्रदेश को लेकर कहा जाता है कि 36 बिरादरी का साथ सहयोग और समर्थन वो कहने का अब बहुजन समाज पार्टी के जरिए नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के माध्यम से लगातार जो जनसभाएं हो रही है वो उन तमाम जनसभाओं में वो तबका दिखाई पड़ रहा है, नजर आ रहा है। यहाँ पर लोग मौजूद है, हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गांव कस्बों इलाकों में बसपा को लेकर, इन लोग गठबंधन को लेकर क्या माहौल है। देखो जी, आज से मान ले हम 2002 में वोटिंग करने लगे थे। 2002 से किसको किसको वोट किया? 2 से। आज लग हम बहन मायावती से जुड़ के चले हैं। उसके अलावा इससे अलावा किसी को हम वोट नहीं देना चाहते। दिया तो होगा, कैमरे के सामने में झूठ बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, आज तक एक भी वोटिंग कोई बाहर नहीं गई हमारी। क्या कारण? कारण ये हमारा समाज की है, हमारा समाज है। राहुल गांधी आपके समाज से? नहीं, राहुल गांधी कौन है? वो तो करते हैं ना दलितों की बात। कौन है राहुल गांधी? तो बाहर देश प्रदेश में बैठे। ये कम से कम हमारे समाज की है। तो शैलजा कुमारी आपकी नेता है? नहीं, कोई साल हमारे नेता नहीं है। लेकिन वो भी तो दलित समाज से है। वो है सीरी लग रही है, कांग्रेस पार्टी की सीरी लगी हुई है वो हमारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या क्या बात बोले, समझाए। सीरी मतलब क्या होता है? उनकी मान ले, जैसे गांव देहात के अंदर जो जिम्मेदार होता है ना, जो गरीब आदमी थे उनका सिर करता है। अच्छा, गुलाम कर रहे हैं? अब गुलामी और क्या है? अब इस समाज की बात तो नहीं उठा रही है, और सारी मान ले सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनकी बात उठा रही है, हुड्डा की बात उठा रही है। कभी दलित समाज के बारे में सोचा? जब ये रक्षण का इतना सौदा आया, कहीं सेल नजर आई? कहीं नजर नहीं आई। तो हुड्डा जी तो कहते हैं कि शैलजा हमारी बहन है। वो कहने को तो बहन तो हमारी ही है। कौन? इसको बहन जी को बहन नहीं मानते, वो शैलजा ही बहन रहेगी। एक जो बहन मायावती है, पूरा राष्ट्र की बहन है वो उसको तो बहन नहीं कह रहे। अच्छा, एक बात बताइए, शैलजा कुमारी का जो अपमान हुआ है, जो कांग्रेस के लोगों ने किया है, हुड्डा जी के लोगों ने किया, इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या ये शैलजा को ये समझ नहीं आती है बात? बोला मेरे इतना मान सम्मान घट रहा है। हाँ। मेरा घर है बहुजन समाज, मैं अपने समाज के लोगों में जाऊँ जहाँ उसका मान सम्मान होगा, उसका मान सम्मान घट रहा है, फिर भी वहाँ बैठी है वो। आज से नहीं, कई बार उसके क्या चाहते हैं आप? हम तो अपना बहुजन समाज का राज चाहते हैं। शैलजा कुमारी से क्या चाहते हैं? शैलजा कुमारी हमें कुछ नहीं लेना देना, हम जानते भी नहीं कौन है लेकिन शैलजा। दलित समाज से है वो कोई भी। बात नहीं, दलित तो सारे दलित बैठे है। अगर वो दलित की बात करती तो दलितों के बीच में आती हो, दलितों के बीच में नहीं, कांग्रेस को लोगों के बीच में जाती है। कांग्रेस बामण पानियों की पार्टी है, बीजेपी बामण बनाने की पार्टी है। बोलो कहाँ दलित के बीच में आई? तो ये बसपा किसकी पार्टी है? बसपा दलितों की पार्टी है। इन लोग इन लोग किसानों की पार्टी है। कि मेरा ये जो दलित है कमाने वाले हैं और काम करवाने वाले हैं। आज तक इनका मेल प्यार इन्हीं के साथ रहा है। जो दलित है गांव के अंदर, जो देहात के अंदर लोग रहते हैं, वो कहाँ काम करते हैं? ये किसानी के नीचे तो काम करते हैं ना, किसान ही मिलजुल कर काम करता है ना। जो आज ये गठन बंधन बनाना है, ये भाईचारे आज से भाईचारा नहीं है, ये शुरू से भाईचारा है। बोला आज ही भाईचारा हुआ है, पहले भी हमारा गठबंधन। कांग्रेस कह रही है हम संविधान बचाएंगे और ये 6000 पेंशन। ऐसे है सर जी, कांग्रेस तो हमारे लिए सांप है और बीजेपी हमारे लिए नाग है।
हम जिसकी तरफ जाएंगे वही डसेगा। कौन बचाएगा? हमको बचाने वाली सिर्फ बसपा है। तो हुड्डा जी बनेंगे मुख्यमंत्री? हुड्डा जी तो हम जानते भी नहीं, क्या लेना हमने हुड्डा जी से। हम हुड्डा को ना कभी वोट दी, लेकिन दलित तो कांग्रेस को वोट देता है। नहीं देता ना। हमारे दलित कुछ ही लोग हैं जो बिकाऊ लोग हैं, जो बिकाऊ लोग हैं, जिनको लुभाने वादे दिए जाते हैं, बच्चों को नौकरी का झांसा दिया जाता है, दफ्तरों में बुलाते हैं, खाना दिया जाता है, शाम को बोतलें दिए जाते हैं। वो लोग तो बिकाऊ हैं, जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अच्छा, ये जो एक सच्चा दलित है, अच्छा चुनाव है, पैसा भी चलता है, हाँ जी, कितना पड़ता लेकिन है? यहाँ नहीं चलता। यहाँ जो चुनाव चल रहा है, कार्यकर्ता अपना लेवल पे, जो आप जन आंदोलन देख रहे हैं, अच्छा, ये कार्यकर्ता अपने लेवल पे चल रहा है। यहाँ जो भीड़ आई हाँ है जी। आज के आकाश आनंद के कार्यक्रम में, हाँ जी, जी। कितना कितना पैसा देकर यहाँ बुलाया? कोई पैसा नहीं है, ये अपने लेवल पे आए हैं। कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई मोटरसाइकिल से, जैसे भी साधन मिला है वो अपने साधन से यहाँ पर लोगों का जनसलाब जुड़ा है। एक भी आदमी कह दो बोला बसपा के अंदर कोई शराब का काम है। तो कैथल में क्या माहौल है, कौन जीतेगा? कैथल में तो हम सबको खुड्डा लाइन लगा देंगे। यहाँ सब मूर्छित पड़े हैं। सर्वजनीय जो बुट्टी है ना, जो हनुमान जी कहते ले कहते लक्ष्मण को, और सर्वजनीय बुट्टी तो हमारे पास है, जिसको हम संगाएंगे नहीं है पार, जिसके हम गोभी खोद देंगे तो खोदने के लिए हम तैयार बैठे हैं। अब देखना क्या होगा हरियाणा के अंदर। ये बात करते हैं हमारी सरकार और हमारी सरकार, हमारा दलित हरियाणा के अंदर कितना है। अगर हमारा दलित एकजुट हो जाए, हम किसी की सरकार भी नहीं आने देते। हमारी सरकार बनेगी 2 साल के लिए, हमारी सरकार बनेगी 2 साल के। हमारे मान्यवर साहब कांशीराम कहते थे, जब अगली सरकार बनेगी हमारी सरकार पूरी 100 साल के लिए बनेगी, पूरी 100 साल के लिए। अब हरियाणा में क्या माहौल है? अब हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आप यहाँ आ रहे हो, आप देख रहे हो हरियाणा क्या माहौल है, आपके समक्ष है सारा सौदा ही। हरियाणा में कोई एक तरफा माहौल नहीं, कोई कांग्रेस का माहौल नहीं, कोई बीजेपी का माहौल नहीं। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। हमारा कैंडिडेट इनको सबको पछाड़ के 20 से निकल जाएगा। चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा और ना रहेगा फूल, बाकी सबको जाओ भोल। तो अब हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शैलजा कुमारी को लेकर हरियाणा प्रदेश में एक नई हवा चली है कि कांग्रेस के तमाम लोगों के जरिए उनका अपमान किया गया। क्या इस अपमान से दलितों के वोटों में कोई फर्क पड़ेगा? क्या कुछ इसका परिणाम होगा? ये तो 8 तारीख के बाद ही पता चलेगा। पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।